नमस्कार दोस्तों, गांव वाला 108 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं बिरोल सुपौल बाजार में और यहाँ पर बीते 19 सितंबर से भव्यता के साथ गणपति पूजा सह मेला का आयोजन किया गया है। और यहाँ पर बाबा गणपति के अलावा कई मंदिर हैं जहाँ पर हमारे देवी देवता गण विराजमान हैं। चलिए हम आपको यहाँ की भव्यता दिखाते हैं, साथ में हर एक चीज से हर एक पहलू पर ध्यान देते हुए विवरण करते हुए आगे बढ़ते हैं। आप हमारे पीछे देख पा रहे हैं महावीर मंदिर है, ठीक उनके बाजू में भैरव बाबा के मंदिर हैं और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मैया शीतला विराजमान है। आगे बढ़ते हैं, चलिए मेला के प्रांगण में एंट्री करते हैं और यहाँ पर जैसे ही आप एंट्री कीजिएगा तो मेला में जो भी जरूरत की चीजें होती हैं, लोगों के मनोरंजन के माध्यम होते हैं, वो सब चीजें उपलब्ध हैं। धीरे धीरे आप हमारे साथ बने रहिए, हर एक जगह पर आपको लिए चलेंगे और सरलता से वर्णन करते हैं हम आपको बताएंगे। यहाँ पे मीना बाजार लगा हुआ है, प्रसाद के भी कई सारे स्टॉल लगे हुए हैं और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो है माता जानकी भगवान राम और लक्ष्मण के साथ विराजमान है। और ठीक हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं यहाँ पर हमारे भोले बाबा भी विराजमान है और यहाँ पर देखिए मीना बाजार लगा हुआ है। हालांकि मानसून सक्रिय है, इस वजह से जो है कहीं न कहीं बारिश ज्यादा हो रही है, तो दुकानें इस कदर से जो है आपको आकर्षित नहीं कर पा रही होंगी। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मीना बाजार है, यानी कि मेला में घूमने के साथ साथ आप आस्था निष्ठा मनोरंजन के हर एक चीज की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हमारे महादेव बाबा जो है विराजमान है और कहने का मतलब है एक जगह पर भक्ति के कई माध्यम है। हालांकि पहुंचना आपको एक समय के बाद एक ही जगह होता है, कहीं से भी शुरुआत कीजिए पहुंचना आपको एक ही जगह होता है। और ठीक सामने जैसे ही आते हैं आपको कमला मैया जो है विराजमान आपको दिख जाती हैं। और अभी मानसून की वजह से जो है नदी में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। घाट पर छठ घाट का निर्माण जो है किया गया है ताकि छठ पूजा में जो है व्रतियों को दिक्कत न हो। और फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं गणपति बप्पा के दरबार में और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो गणपति बप्पा के दरबार है यानी कि मंडप है, वो उसका जो थीम है अभी हाल ही में चंद्रयान 3 का जो है सफल परीक्षण किया गया था, उसी के थीम पर ये जो है पंडाल बना हुआ है और काफी आकर्षक है। हम चाहेंगे कुंदन जी जो है काफी अच्छे तरीके से विजुअल लें और काफी तौर तरीका से दिखाएं ताकि आपको भी देखने में आकर्षक लगे। और ये काफी आकर्षक है। और इस साइड भी आप देखिएगा तो कई सारी दुकानें हैं और यहाँ पर रात्रि जागरण का भी यानी कह सकते हैं कि रात्रि में धार्मिक आयोजन जागरण सा कई सारे आयोजन होते रहते हैं, उसके लिए वहां पर देखिए जगह बनाई गई है। मैथिली के कई कलाकार जो हैं समय समय पर आते रहे हैं और आते हैं अपना जो है परफॉर्मेंस करके जाते हैं और लोगों को एक ऐसा मंच मिल जाता है जहाँ पे वे भक्ति साधना और मनोरंजन की एक जगह पर पहुंच पाते हैं। तो चलिए हम अंदर चलते हैं और एक चीज देखिएगा, यहाँ पर आरती के समय कई सारे लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती होगी। इसी चीज के मद्देनजर जो है यहाँ पर बड़े बड़े कूलर लगाए गए हैं, सीलिंग फैन लगाए गए हैं और ये जो इस मंडप का गुंबद है काफी आकर्षक है जब आप देखिएगा। और लाइटिंग इस कदर से की गई है, अक्सर ये चीजें जो है आप क्लब में देखते होंगे, डीजे के सामने देखते होंगे। और मंदिर के ठीक पीछे जो है मेला का मुख्य आकर्षक का जो केंद्र है झूला वाला एरिया, जहाँ पर आपको स्काई झूला, गोली झूला, मिनी ड्रैगन ट्रेन आदि देखने को मिलेंगी। इस साइड भी आप देख पा रहे हैं कि काफी ज्यादा स्पेस है भक्तों के लिए। अब चलिए हम आपको मंदिर के प्रांगण में लिए चलते हैं और बाकी चीजों से जो है आपको रूबरू करवाते हैं। तो फाइनली मंदिर के बरामदा पे हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पर गणपति बप्पा साक्षात जो है हमें दर्शन दे पा रहे हैं। गणपति बप्पा के ठीक बाजू में जो है भगवान राम विराजमान है और जो बैकग्राउंड है अयोध्या में हाल ही में रामायण मंदिर का निर्माण हो रहा है काफी भव्यता के साथ, उसका थीम जो है बैकग्राउंड के रूप में दिया गया है। और ठीक बाजू में आप देख पा रहे हैं मैया रिद्धि सिद्धि जो है विराजमान है। और इस साइड आप देखिएगा तो गणपति बप्पा के पप्पा यानी उनके पिताश्री यानी हमारे भोले बाबा और माता पार्वती जो है सती जो है विराजमान है। गणपति बप्पा के सामने विराजमान उनके सवारी हैं, चूहा मोदक खा रहे हैं। और ठीक यहाँ पर फ्रंट आप देख पा रहे हैं अभी जो है यहाँ पे दान पेटी बनाया गया है, यथासंभव आप जो है यहाँ पर अपना योगदान दे सकते हैं। अब चलिए हम आपको मंदिर के पिछले हिस्से में लिए चलते हैं और वहां पर जो है मनोरंजन के साधन उपलब्ध है। वहां से आने के बाद मंदिर से संबंधित जो विस्तृत जानकारी है हम आपके साथ साझा करेंगे। चलिए आप हमारे साथ बने रहिए, पिछले हिस्से में लिए चलते हैं और यहाँ पे देखिए जो भी कार्यकर्तागण होंगे उनके सोने की व्यवस्था की गई है। और सबसे आकर्षक का जो केंद्र है मनोरंजन के नजर से यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। आप देखिएगा मिनी स्काई झूला है,
जिसे हम डोली झूला भी कहते हैं, और ठीक उसके बाद मिनी ड्रैगन ट्रेन है, जंपिंग पॉइंट है, और नौका झूला है, हॉर्स झूला है, घोड़ा झूला है, बच्चों के लिए मिनी कार झूला है, डिस्को है, ब्रेक डांसर जिसे बोलते हैं। यहाँ पर भक्तों के लिए पीने के लिए स्वच्छ जल जो है की गई है, व्यवस्था की गई है उसकी। और यहाँ पर डीजे से संबंधित जो भी साजो सामान है वो यहाँ पे व्यवस्थित तरीके से रखा गया है। अब चलिए यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं और यहाँ के पुजारी महोदय गण हैं उनसे बातें करते हैं, और मंदिर से संबंधित जो भी इतिहास है, वर्तमान है, फ्यूचर है, उस पर हम बातें करते हैं। सर, हम चाहेंगे कि आपका सुपरिचय आप बताएं। मेरा नाम इंद्रकांत मिश्र है, वैसे हमें से मुन्ना मुन्ना बोलते हैं। हम चाहेंगे कि इस मंदिर की जो गरिमा है उसकी व्याख्या आप करें। मंदिर की गरिमा यही है, जो हम लोगों ने 95 जब छोटे थे उस समय में शुरू किए थे, जिस बम्बई को में मूर्ति को देखते हुए यहाँ शुरू किए थे, और 95 से लगातार हम लोग करते आ रहे हैं, जिसमें यहाँ के श्रद्धालुगण जो हैं वो लगातार हम लोगों को सहयोग करते रहे। और आज के दिन में ऐसा है, जो उनके सहयोग की बदौलत ही हम आज जो इस भवन में बैठे हुए हैं, ज़मीन हम सारे सदस्य मिलके अपने पैसे से लिए हैं, और लोगों के सहयोग से आज भवन निर्माण देख रहे हैं। ये उन्हीं लोगों के सहयोग से भवन निर्माण है। और हम लोगों का मनसा है, अभी मंदिर में बहुत सारे काम बाकी हैं, और इसके ऊपर भी हम एक तल्ला और बनाएंगे, जिसमें प्रतिमा विराजमान करेंगे। उसके ऊपर गुंबज 108 या 11 जो हो, जहाँ तक बन पड़ेगी, हम लोग उस कोशिश में हैं, जो इस मंदिर को जिंदा करते हुए हम लोगों की मृत्यु के बाद भी हम लोगों का नाम जीवित रह जाए। हम लोग इस कोशिश में लगे हुए हैं। अब हम जानना चाहेंगे कि इस जगह पर ऐसा लगता है कि भक्तिमय माहौल है, एक ही मंदिर नहीं है, अनेकों मंदिर हैं, अनेकों देवी देवताओं के साथ। जी इस पर आप अपनी बात बताएं। जैसे ये मंदिर आपको एक ही लगता है, तो हमको लग रहा है, तो हम कम से कम दरभंगा जिला के बारे में बताएं। गणेश जी की मंदिर इतना भव्य कहीं नहीं है दरभंगा जिला में, हमने नहीं देखा है। हो सकता है कहीं हो, जो हम मेरी नज़र से बेओझल हो। और ये सिद्धि विनायक मंदिर हम लोग इस मंदिर का नाम रखा, और यहाँ पर जो कोई भी सच्चे दिल से मन्नत मांगे हैं, अभी तक लोगों की आस्था को देखते हुए हम ये बोल रहे हैं कि जो मन्नत मांगते हैं वो मन्नत उनकी पूरा होती है। जिसकी वजह से अगर आपको देखना हो तो कल 25 तारीख को सप्तमी है, जहां आप अभी बैठे हुए हैं, ये जो कैंपस है, जगह है, सारा प्रसाद से पटा हुआ रहता है। एक जगह भी खाली नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, एक भी जगह आपको नहीं खाली मिलेगा, ठीक है। श्रद्धा इतना ज़्यादा है, जिसका जैसा मानता है, कोई 151 किलो, कोई 101 किलो लड्डू यहाँ चढ़ता है। यहाँ भजन संध्या आरती होती है, उस टाइम में जब भजन आरती शुरू होती है तो पूरा कैंपस भर जाता है। तो इस बार हम लोग सोचे हैं, इससे पहले हम लोगों ने ही यहाँ महाआरती का आयोजन किया था, सबसे पहली बार गणपति पूजा भी हम ही लोग शुरू किए थे, महाआरती का भी आयोजन हम लोगों ने किया। और इस बार हमारे सारे सदस्यगण का मनसा है कि आरती के समय जब संध्या भजन होती है, उस टाइम में कुछ न कुछ झांकियाँ निकाला जाए, जो आज तक कोई नहीं किया है। आगे कहीं होता हो, मैं नहीं देखा हूँ, तो मुझे टाइम ही नहीं मिलता यहाँ से। तो 2-3 झांकियाँ कल के बाद से आरती भजन के समय में हम निकालेंगे। अब आइए इनसे संवाद के जरिए जो है मंदिर की व्याख्या इनके नजरों में हम देखने का, समझने का प्रयास करते हैं। हम चाहेंगे आप अपना सुपरिचय दें। जी, मेरा नाम गंगा प्रसाद साहू है। सनफ्लावर एकता संघ सुपौल बाजार शिवाजी नगर के सौजन्य से ही पूजा किया जाता है, ठीक है। और पूजा स्थल जो है ये मंदिर घाट है, इसको मंदिर घाट के ही नाम से जानते हैं सुपौल बाजार में, ठीक है। भोला बाबा का मंदिर है, माँ जानकी मंदिर, शीतला मैया है, ठीक है। और पहले तो वहीं पूजा हुआ करती थी, अब चूँकि 2017 से यहाँ पूजा हो रही है, जब हम लोग भवन का निर्माण किए हैं। बिरोल अनुमंडल में सबसे पहले गणेश पूजा हम लोगों के द्वारा शुरू किया गया सन 1995 में। 95 की बात? जी जी जी।
हम लोग किशोरावस्था में थे। अब कोई मैट्रिक पास किया था, कोई इंटर में था, कोई इंटर पास करने को था। अच्छा, लोगों के सुरक्षा के मद्देनजर या फिर उनके मनोरंजन के हिसाब से या फिर भक्ति भावना के अनुरूप किस प्रकार की देखिए, व्यवस्था समय अनुकूल होता है तो सनफ्लावर एकता संघ के द्वारा जो पूजा का आयोजन किया जाता है, इस पूजा के आयोजन में जहाँ तक मनोरंजन की, सुरक्षा की बात है और भक्ति भावना से जुड़ी चीजों की? भक्ति भावना का तो ये आप सबूत ही देख रहे हैं। जी जी। ये भक्ति भावना का ही सबूत है। सनफ्लावर एकता संघ नहीं किया है, सनफ्लावर एकता संघ के द्वारा किया गया जो मतलब प्रतिबद्धता से किया गया जो काम है, उसका ये प्रारूप आप देख रहे हैं। ठीक है, उसके लिए कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जहाँ तक रही बात मनोरंजन की और सुरक्षा की, आज ये 29वां बरस है। हमारे समाज से भी हमको सहयोग मिलता है, हमारे प्रशासन से भी हमको सहयोग मिलता है, और हम लोग खुद अनुशासित और पूरी ईमानदारी से मेला की विधि व्यवस्था का ख्याल रखते हैं। ये तो व्यवस्था की बात हो गई। रही बात मनोरंजन की, तो ये 2023 में जिस दिन से कलश स्थापना हुई है, आज आपसे बात होने तक मौसम बहुत ही प्रतिकूल रहा है। बाकी सनफ्लावर एकता संघ का इतिहास है कि 10 से 10 दिन का प्रोग्राम है। 10 दिन का यदि पूजा है तो 10 दिन का प्रोग्राम है, भिन्न भिन्न रूप में। ठीक है, और इस प्रतिकूल स्थिति में भी 4 दिन का प्रोग्राम है। ये एक ऐसा लोकेशन है जहाँ गणपति बाबा विराजमान है, मैया शीतला विराजमान है, भैरव बाबा है, महावीर स्थान है, माता जानकी है, भोले बाबा है, कमला मैया तक है। इस चीज को आप कैसे देखते हैं? ये तो धर्म के हिसाब से, पूजा पाठ के हिसाब से इससे बढ़िया दृश्य या लोकेशन कुछ नहीं हो सकता है। अद्भुत है। ये हम लोगों का सौभाग्य है कि ऐसे जगह में हम लोगों को बापा का सेवा करने का अवसर मिला है। आप लोगों ने इतना कर्मठ निष्ठा के साथ काम कर रहे हैं, इस चीज का प्रभाव आपके समाज पर किस प्रकार से पड़ रहा है? इस चीज को कैसे अनुभव करते हैं? बहुत ही सकारात्मक रूप से अनुभव कर रहे हैं, बहुत सकारात्मक रूप से अनुभव कर रहे हैं। इतना सकारात्मक कि अब उम्मीद से ज्यादा लोगों का सहयोग मिल रहा है समाज से, अपने श्रद्धालु से। अद्भुत। इस मंदिर की जो बजट है, 10 दिनों में जो भी खर्चे होने हैं, ये कैसे तय करते हैं आप लोग, कैसे पूर्ति करते हैं? सदस्यता शुल्क के द्वारा तो, और बाकी चंदा के द्वारा। तो चंदा हम लोग घूम के नहीं मांगते हैं। हमारी एक स्टॉल लगती है, श्रद्धालु जो आते हैं स्वेच्छा से अपना योगदान दे करके पूजा कराते हैं। सहयोग से ही पूजा होता है। अब आइए यहाँ पर हम एक अन्य भक्त से आपको मिलवाते हैं। हम चाहेंगे सर आप अपना जो है परिचय देंगे। हमारा नाम है रविंदर कुमार मंडल। सनफ्लावर एकता संघ के हम सचिव हैं अभी वर्तमान में। यहाँ की पूजा व्यवस्था और भक्ति भावना या फिर जो भी चीजें हो रही हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी क्या भावना है? यहाँ पूजा पूरा विधि पूर्वक होता है, जो विधि विधान के साथ हिंदू रीति रिवाज में जो सनातन धर्म के हिसाब से होनी चाहिए, उस हिसाब से पूरी विधि और निष्ठा पूर्वक पूजा किया जाता है। हमने जाना कि अन्य जिलों से भी लोग यहाँ पे आते हैं। यहाँ बहुत पूरे मिथिलांचल से लोग आते हैं। उनके ठहरने वगैरह की व्यवस्था किस प्रकार से रही होती है? किस प्रकार से है? वो यहाँ जो लोग आते हैं तो उनकी रहने की कोई खास व्यवस्था नहीं है। जैसे प्रोग्राम वगैरह होते हैं तो उसमें या तो सफ़र काट ले, या फिर हमारा बरामदा है, मंडप है, बगल में एक मंडप है, उस पर विश्राम करें। आप नहीं कह सकते कि यहाँ पर जितने भी मंदिर है, मंदिरों का संगम है, भगवानों का संगम है। हाँ, वो तो है। इस चीज को एक विशेष रूप में ये आकार दे देती है। ये तो हमारे पूर्वजों ने भोला बाबा मंदिर, शीतला माता मंदिर, राम जानकी मंदिर बनवाया, और संजोग हुआ ऐसा इतना अच्छा कि हम लोगों ने भी जमीन खरीद करके इसी कैंपस में मंदिर बना लिया, गणेश मंदिर भी। विशेष रूप से इस मंदिर की स्थापना गणेश जी के लिए ही की। बस। अच्छा, यहाँ पे थीम दिख रहा है कि बाबा गणेश के जो पीछे का जो थीम है, बैकग्राउंड है, वो राम मंदिर के अयोध्या के राम मंदिर का। जी। ये किस मानसिकता के आधार पर था? ये कोई मानसिकता नहीं है, मतलब भक्ति के रूप में। हाँ, अभी क्योंकि राम भगवान का भी तो पूजा हम लोग करते ही हैं, और अभी अयोध्या में मंदिर मतलब कुछ ही महीनों के बाद वहाँ उद्घाटन होने वाला है, इसलिए इस बार विचार हुआ कि बैकग्राउंड इस बार अयोध्या का ही राम मंदिर का दिया जाए। आप शुरू से ही जुड़े हुए हैं, बचपन से? हाँ। और भविष्य में आने वाली जो आपकी पीढ़ी है, उनसे आप क्या उम्मीद करेंगे कि आपके जो कदम है उनको कैसे संभालें? मैं तो प्रयास करूंगा कि हमारे आने वाले जो पीढ़ी है वो हम पे कदम में कदम मिलाकर चलने का काम करे, क्योंकि सब दिन तो कोई रहा नहीं है। हर आदमी की एक सीमित आयु होती है, कार्य करने की क्षमता होती है,
तो ऑटोमेटिक है कि 10-15 साल के बाद हम लोग कार्य करने के लायक नहीं रहेंगे। जी जी बिल्कुल। तो निश्चित आगे जो आने वाला पीढ़ी है उसी को संभालना होगा। तो मैं प्रयास करूंगा और भरपूर इच्छा रहेगा कि मेरा ही आने वाला हम ही सब सदस्य का बच्चा ही इसका मतलब देख रेख करे। आपके कार्यशैली से आपके समाज और आपके परिवार में आपके भक्ति माहौल का क्या प्रभाव है? बहुत अच्छा प्रभाव है, सभी लोग खुश रहते हैं इससे। हम चाहेंगे कि जो हमारी मूर्ति बनाई गई है, जो ये कार्यकर्ता है, कारीगर है, उनके सामान में कुछ बताएं। वो कारीगर हमारे यहाँ लगभग 15 साल से आ रहे हैं, और जब वो शुरुआत में आ रहे थे तो अपने पिताजी के साथ आ रहे थे स्टेपनी में, या मतलब कह लीजिए कि उसके मतलब सहयोगी के रूप में पिताजी के साथ आते थे। उस समय में उसका उम्र वही 7 से 8 वर्ष का था। 1995 के आसपास की बात रही है। हाँ नहीं, ये 2000 के लगभग की बात है। 4-5 साल दूसरे जगह कलाकार बनाए। जब हम अभी ये जो मूर्ति बना रहे हैं इसका नाम है शंभू पंडित, और इनके पिताजी का नाम है दुखी पंडित। दरभंगा मौलागंज में इनका घर है। तो हम लोगों ने जब दुखी पंडित को यहाँ बुलाया मूर्ति बनाने के लिए, तो उस समय में शंभू पंडित वही 8-10 साल का था, जो पिताजी के साथ ही आते थे। और अब जाकर के लगभग 5-7 साल से वह स्वयं अपने आप में एक कुशल कारीगर हो गए हैं, मूर्तिकार। सनातन धर्म जो है हमारा, इसका प्रचार प्रसार और देश लेवल पर ही नहीं, ग्रामीण लेवल पर नहीं, विश्व स्तर पर हो रहा है। अन्य धर्मों के लोग भी काफी निष्ठा के साथ, ना समझते हुए भी अपने भाषा शैली के आधार पर इसको अपना रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इस पर आप क्या कहते हैं? ये तो होना ही ना। ये जो हिंदुस्तान है, ये हिंदुओं का स्थान है, और सनातन धर्म हम लोग का प्रमुख धर्म है, इसलिए उसको तो सब अपनाएगा ही। दोस्तों, यह जो आप पूजा स्पेशल ब्लॉग देख पा रहे हैं, कहीं न कहीं इनके वजह से देख पा रहे हैं। ये शंकर जी हैं, और इन्होंने ही एक सारथी के रूप में भक्त को जो है वहां से यहाँ तक पहुंचाए हैं, और आप तक ये चीजें पहुंच पा रही हैं। तो हम चाहेंगे कि आप जो है विशेष रूप से कुछ बोलें। जी, मेरा नाम शंकर कुमार भगत हो गया, और मैं बिरौल अस्थाई निवासी हूँ। मैं यही कहूँगा, जो भी श्रद्धालु हैं, जो भी गणपति बप्पा से इच्छा रखते हैं, देखने का प्रयास करते हैं, और भगवान से साक्षात कुछ मांगना चाहते हैं, तो आप एक बार जरूर आवे बिरौल मंदिर घाट, बिरौल सुपौल मंदिर घाट, और आपको साक्षात गणपति बप्पा का दर्शन होगा। और विशेष क्या कहेंगे, बस आपने हमें यहाँ तक लाया और हमने इनकी भव्यता देखी और लोगों तक पहुंचाई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, चलिए अब जो है इस स्पेशल धार्मिक व्लॉग को यहीं पे हम समाप्त करेंगे। आपकी जो भी राय प्रतिक्रिया रही होगी कमेंट में दीजिए। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप बिरौल सुपौल से देख रहे हैं तो घर घर तक शेयर कीजिए, ताकि वे घर बैठे ही इस मानसून वक्त में अपने जगह को भली भांति रूप से देख पाए, समझ पाए, हिस्ट्री के बारे में जान पाए। तो चलिए मिलते हैं एक स्पेशल व्लॉग वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।